नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। और करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का खुलासा। रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य शूटर गिरफ्तार। शूटर के पेट में भी लगी थी जवाबी कार्रवाई में गोली। सुसाइड का कारण बताकर दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा था। मुख्य शूटर भतीजे ने दी थी संपत्ति विवाद में चाचा की सुपारी। पुलिस ने मुख्य शूटर को किया दिल्ली के निजी अस्पताल से गिरफ्तार। 5 दिसंबर को शादी समारोह से लौटते समय आधा दर्जन शूटर्स ने गोलियां बरसाकर किया था पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर हमला। गोली लगने से 5 लोग हुए थे घायल। एक समर्थक की हुई अस्पताल ले जाते समय मौत। 5 दिसंबर को कोतवाली देहात के भाईपुरा बम्बे पर हुआ था फिल्मी स्टाइल में हमला। देखिए 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पे फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे। एक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था। उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है एक भतीजे का साला है हारिस और एक नावेज नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा एक घटना कराई गई है। उस क्रम में हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी। और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य शार्प शूटर जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय मौके पे गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी कि एक अपराधी को गोली लगी है और घायल है और उसकी लोकेशन दिल्ली में पाई गई। और उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम ने जा कर के जब ट्रेस किया तो मैक्स हॉस्पिटल का लोकेशन निकला और उस लोकेशन के आधार पर उस अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। वहाँ जब जानकारी की गई तो पता ये चला कि उसने डॉक्टरों को ये बताया था कि आत्महत्या करना चाहता था और उस वजह से गोली लग गई है। फिर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ला करके जनपद बुलंदशहर के हॉस्पिटल में रखा गया है और वैधानिक कार्रवाई रिमांड बनवाने की जो नियमानुसार है वो कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि जो नामित अभियुक्त थे, जिसमें चारों भाई और हारिस है, इनकी विशेष संलिप्तता रही। सारी योजना का सूत्रधार हारिस है, जो घटना से 2 दिन पहले UAE चला गया है अपने एक रिश्तेदार के साथ जो नामित है इसमें, और एक अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। ये गिरोह के लोग पूर्व से उससे जुड़े हुए थे। पूरे घटनाक्रम में मौके पर जिसमें 5 स्विफ्ट VDI कार से थे, 2 मोटरसाइकिल से थे। जो मोटरसाइकिल से थे उनके पास कोई वेपन नहीं था। वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। 5 लोगों में से एक अभियुक्त मुख्य जो शार्प शूटर था लाखन गुजर, गांव मलपुर, थाना सिकंदराबाद का था। इसे गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में लिया गया है। यद्यपि अभी हॉस्पिटलाइज है, पेट में गोली लगी थी लेकिन स्वयं खतरे के बाहर। इसके अन्य जो साथी हैं लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। उसी दबिश के क्रम में थाना खानपुर क्षेत्र का भी एक अपराधी मौके पर घटना में सम्मिलित था, उसके यहाँ दबिश दी गई है। आज अभियुक्त को नहीं मिला लेकिन उसके घर के अंदर से एक बंदूक पुरानी जो इस घटना में प्रयुक्त नहीं है लेकिन नाजायज़ असलहा है, वो बरामद हुआ है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और ये एक प्लान्ड मर्डर था जो पैसा दे करके कराया गया था
अभियुक्तों की गिरफ्तारी का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में साजिश में 2 अन्य की भी संलिप्तता पाई गई, जिनमें जो नामित अभियुक्त तीनों भतीजे इनके हैं चारों, उनके रिश्तेदार बिलाल और खालिद जो नरसल घाट के रहने वाले हैं, इन्हें भी गिरफ्तार करके 120B में जेल भेजा गया। सर क्या इसी लड़के ने जो गिरफ्तार हुआ है तो इसी ने दोनों हाथों से गोली चलाई थी क्या? हाँ, ये लाखन गुजर जो एक बात आई थी मौके पे कि एक अपराधी दोनों हाथों से फायर कर रहा था, तो वो लाखन गुजर था और ये असलहे से लगातार फायर कर रहा था और उसी क्रम में इसको गोली लगी थी। बाद में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में इसको ले जा करके इसके लिए तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत केसरी पर न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे भारत केसरी, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना